और क्या करूं कुछ न आती जतन ध्यान ऐसा जाल बिछाऊंगी कि प्रेम से मेरे पंजे में आ जाएगा। हो मन के पंछी उड़े आसमाना कि बोले जिया 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 हो। मन के पंछी उड़े आसमाना कि बोले जिया गुरु ने कहा था कि कल आना, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तो टाइम पे आया हूँ, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं चलकर बैठकर खुद ही पढ़ता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। गुरु जी ने हम दोनों को कहा था, नीता तुम भी आना और मुझे भी बुलाया था। चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं और गुरु आते ही होंगे। आपके बगल में मैं बैठ सकती हूँ? ठीक है, और कोई जहाँ उसका जी चाहे आ जा करके बैठ सकता है। बैठो। कौन सी अक्षर है? ये क्या कर मुझसे सब कुछ और मेरे ऊपर कूद कूद के चलती है, आखिर ऐसा क्यों? ये आदत शरारत तुम
शरारत हमारी। ओ भाई कहे शरारत हमारी, हर बगल बैठने से जो नफरत है।
मान जाओ, कहती हूँ मान जा राजा। नीता, तुम अपनी जवानी की नशे में बिल्कुल पागल हो गई हो और मुझे भी पागल बनाकर अपने साथ आप करवाना चाहती हो। सोच लो इनकार करके और ना पछताओगे, फैलाऊंगी तेरी जाल भाग नहीं पाओगे। तो कह चुका है अपनी जुबान से, कह चुका है अपनी जुबान से, और जब तुझे मैं हूँ किस तरह प्यारी बना मानती क्यों ना कहे। अरे बेवजह बात ये ना कमाए ये हम तुम्हारे घुड़की से नीता, तुम्हारे घुड़की से नीता नहीं मैं खो खाऊंगा। अरे करोगी जो सितम मुझ पर खुशी से मैं उठाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आ सकता क्योंकि तुम रिश्ते में मेरी बहन लगती हो। अरे कम से कम इतना तो सोचो कि मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ और बहन और भाई के रिश्ते में इतना बदलाव नहीं हो सकता है कि दोनों एक आपस में मिल जाए और प्यार कर ले। बड़ी मिन्नत तेरी पर दिल ना बचीजा, देख ले इनकार करने की नतीजा देख। नीता, नीता मैं तुमसे कहता हूँ सारी बातें सच। नीता मैं तुमसे कहता हूँ ये सारी बातें सच। अगर ईमान मेरा अच्छा है तो नहीं आएगी कोई आँच। ए राजा, दिल प्यार के नशा में डोल गई, दिल प्यार के नशा में डोल गई,
ए राजा मान जाओ ना, अभी बचा लूंगी मैं। ए राजा वाह विधाता वाह, मैं तुम्हें अपना बहन मानता था, लेकिन आज तूने इस बड़े स्कूल में समाज में मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया। आखिर मेरा क्या कसूर था? अरे रिश्ते में मेरी बहन लगती है तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं भी तो तुम्हारा भाई लगता था, लेकिन आज मेरी चुकी हुई आंखें नहीं खुली। नीता के कहने पर गुरुजी ने मेरा शिकायत करने मेरे पिताजी के पास गए हैं। या मेरे मालिक, अब मेरा क्या होगा? मेरे दिल में इतना तमन्ना था कि मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ा इंसान अफसर बन जाऊंगा, लेकिन सब काम चौपट हो गया। मेरे ऊपर सीधा इल्जाम लगाया गया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पिताजी से सामने पिताजी के मैं नहीं जाऊंगा भी। अरे चल के दिल था कि हुआ, जल के दिल था कि हुआ, आँख से रोया न गया। जल के दिल था, जल के दिल था कि हुआ, आँख से
फौजी जाइए। महाराज तो राज्य बात सुन और हुआ करेगा। महाराज ये बात सुन हुआ करे जा जो देखो तो और कर गई है महाराज बहुत गजब होगा। प्रेम सिंह का बेटा है जो इसे अन्याय करते चलेगा। तुझे बताओ भाषा क्यों नहीं अन्याय करेगा? मंत्री लेकिन महाराज प्रेम सिंह का फांसी होना चाहिए। फांसी का देना है अंतिम दरबार में ड्यूटी करता है कि गैर हाजिर रहता है? अभी आप तो अंदर चले गए थे। सामने आ रहे थे तुम्हारे तो कभी अंदर कभी बाहर कभी भीतर। तुम्हारे परिवार से कभी अंदर कभी बाहर जाते हैं। चार पुलिस को दरबार में पेश करो। बात ठीक है सरकार, आप बैठे और हम ये तो सच है, लेकिन आज तुम्हें प्रेम सिंह को कैद करके मेरे पास लाना होगा। प्रेम सिंह को। ठीक है महाराज, आप मेरे मालिक हैं, वो मेरा दोस्त है। हाँ, आप जो कहेंगे वो हम क्यों नहीं करेंगे महाराज। तो ये ना बंदूक हाथ में लेके जाओ, अगर भागने की कोशिश किया तो पैर में से गोली मार कराओ। ठीक है महाराज। अगर दोस्ती का आपने भाग निभाया, हाँ महाराज, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है महाराज,
जो आप कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे महाराज। ले लो बंदूक को। चलो, नमस्कार। मंत्री, ये प्रेम सिंह का दोस्त है। हमें ये मालूम है दोस्ती का फर्ज जरूर निभाएगा। ऐसे सरकार हवा का हम बुझ नहीं पाए थे। देखो, तुम जाओ पहले उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसके बाद तुम्हें मालूम चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। सरकार वो हमसे कहाँ भाग पाएंगे। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना होगा। ये कहते बहादुर बहुत है, बहादुर बहुत है, मगर हम लड़ते नहीं हैं और मिल जाए औरत तो भागते नहीं है। सरकार हम मर्दे सुनाई देते। आराम हो। जब तुम मन से नहीं लड़ता है तो किससे लड़ता है? ऐसे मर्दे से लड़ पर ये पे मार दी फिर यहाँ की जात छोड़ तो बवाल हो जाएगी। बोल होगा। और मेहरारू से लड़ी से तो जीती नहीं पाई। हाँ, उससे जो आराम हो। कटे हुए पे तू नमक छिड़कता है। सरकार अब आपके बेइज्जती हो गया हमारा पूरी बात। बातों में हाथ में आओ, जाओ उसको गिरफ्तार करके दरबार में लेके आओ। कहते काटता हर वक्त मुझसे जमाना नजर जिस दम घुमाता हूँ और दुश्मन टिक नहीं सकता सामने बंदूक के जब खाता फिर ये सरकार तो उसे हम गोली मारते क्या तुम्हें मरना है? ये बड़ा सब आराम हो। जाए लगता है कि प्रेम सिंह हेरते हेरते मिलता नहीं है, बाकी लगता है कि घर रास्ते से गुजर के जाता है। मिल गया ना तो उसकी यार नाक बात मारता। अरे जाल बजरिया गोरी मारे नजरिया कोठिया बजरिया में मारे लू छैला से नजरिया कोठिया बजरिया में मारे लू छैला से नजरिया कोठिया बजरिया में। मैं चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मेरे दोस्त वीर सिंह भी नहीं कहीं नजर आ रहे हैं। कम से कम मुझे एक बार मिल जाते हैं तो दरबार का पूरा हाल पता मुझे जरूर बताते हैं। खैर मैं यहाँ से चल यहाँ से चलने की कोशिश किया तो मार दूंगा खोपड़िया।
ये नहीं जानता है कि जब हम आ जाते हैं तो शमशान घाट के मुर्दे हमारे देख के 50 किलोमीटर पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बतलाओ कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं और मेरे ऊपर ये बंदूक तान रहे हैं, मुझे बंदूक दिखा रहे हैं। ये बताओ तुमने भागवत कब सुन लिया? कौन सा भागवत? भागवत सुना है कहीं? नहीं तो इसी में प्रसाद बांटने में थोड़ा उल्टा सीधा होता है। कैसी बातें बुझा रहे हो, मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ कुछ कहना है? नहीं सकता हूँ। अगर जो कुछ कहना है तो दिल खोल के बात करो मुझसे। मैं दिल खोल के नहीं बात करूंगा, बात करेंगे महाराज जी। तुम्हें हम गिरफ्तार करके लेकर चलते हैं महाराज जी के पास। क्या कहा? महाराज जी के पास। मुझे और गिरफ्तार करके हाँ, पिताजी के पास लेकर के चलोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर जब मैं पिताजी के पास गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। ले जाओ। दिखाए सूरज को। दिखाए जाओ, चल। दबा देना चाहा इनको और किसी ने अगर हक में अंजाम उसका बुरा होगा, मारते के दम और भेज मर के दम, जिंदगानी से भी आपको धोया, मारते के दम। ए भैया इधर आइए। हाँ तो आप क्या कह रहे थे, मुझे लेकर के चलोगे? ऐसे मैंने सोचा था कि ले जाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं ले जाऊँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पीछे हट जाओ। तुम्हें मुझको लेकर चलिए सरकार, सुनिए। तुम ये बता, तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये मेरा जिगरी दोस्त है? तुम ये बता, यहाँ आया था मेरे दोस्त को पकड़ने, अगर मिल गया तो आना पड़ा, क्योंकि हम वहाँ का तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इज्जत से जाएगा कि कुछ खान पान करवाना पड़ेगा, नाश्ता। नहीं यार, नाश्ता खाते खाते मेरा पेट फूल गया। मैं नाश्ता नहीं खाता। ठीक है, मैं जाता हूँ। मगर ये यार, तुमने सरकार की नमक खा के सरकार ये भी तो है। सुन मेरे बात को, दोस्त दोस्त, मैं तुम्हारा ही याद कर रहा था। दोस्त बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया मेरे यार? दोस्त गजब ये हो गया, महाराज जी तुम्हारा फांसी का हुक्म कर दिए। क्या कहा? महाराज जी ने आदेश कर दिया है कि प्रेम सिंह कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ के लाओ, उसका फांसी होगा। मुझे बहुत तकलीफ की बात है दोस्त, तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़े हैं, घूम रहे हैं, तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम इस राज को छोड़कर भाग जाओ और जो भी होगा हम अपने सीने पे ठोक लेंगे। हाँ मेरे दोस्त, मुझे फांसी हो जाएगा। क्या ये बात आप सच कह रहे हैं? हाँ, कि मेरे पिताजी ने फांसी का हुक्म दे दिया है और मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपको बताया है? और ये बताओ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बेटे प्रेम सिंह को पकड़ के लाओ, उसका फांसी होगा? कुछ राज की बात होगा दोस्त। जी हाँ दोस्त। तुम हमारे जिगरी दोस्त हो, इसलिए मुझे सच्चाई दूध और पानी ऐलान कर दो, किसमें बात है क्या? सच कहते हो दोस्त, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये उसी दिन की बातें हैं जिस दिन हम सब लोग मिलकर पढ़ने गए थे स्कूल में, और तुम लोगों का छुट्टी हो गया था। गुरुजी ने कहा था कि जाओ प्रेम सिंह और नीता, तुमको कल मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा, टाइम से आ जाना। दोस्त मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया, उसी वक्त नीता भी आई मेरे साथ और कहने लगी मुझे अपने बगल में बैठा लो। मैंने बैठा लिया और एक शब्द पूछा तो उसने और कूद कर मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा नीता, ये तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ उसने शरारत किया? मेरे साथ नीता ने शरारत किया मेरे यार, और मैंने उसे बहुत डांटा, बहुत समझाया। अंत में ये हुआ कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करके और मुझे फंसाने की जाल उसने तैयार कर ली। समझ गए हम। गुरुजी उसी समय आ गए जब नीता ने मुझे जबरन पकड़ लिया और खुद ही बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। उस वक्त गुरुजी पहुंचे दोस्त। हाँ दोस्त, ये बात हम सब समझ गए। गुरुजी ने मेरी एक बातें भी नहीं सुनी, सब नीता की बातें
बाबूजी ने ही किया है दरबार में। बाबूजी से, तुम्हारे बाबूजी से गुरुजी ने जाकर शिकायत किया है। नीता तुम्हारे साथ शरारत करती थी, तुम्हें मनाती थी। तुम जब उसके प्रेम के जाल में नहीं फंसे तो उसने झूठा इल्जाम लगा दिया। हाँ दोस्त, झूठी अफवाह लगा के तुम्हें उसने फंसाया है। मुझे ये मालूम है, मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्त मैं सोचा कि अपने दोस्त से जरा पूछूं कि इसमें राज क्या है। तो अच्छा ऐसा करो दोस्त, तुम जाओ, नहीं तो पुलिस वाले देखो आवाज आ रही है पीछे से। दोस्त मेरी भी एक बात सुनो। हाँ दोस्त मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरे बचपन का यार है और हम दोनों साथ में खाते थे, साथ में पढ़ने जाते थे और आज वो घड़ी आ गई है जो कि तुम मुझे कहते हो कि मुझे छोड़कर चले जाओ। नहीं, अरे मेरी फांसी लग जाए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा दोस्त। मालिक ने चाहा अगर ये जिंदगी रहा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम दोनों दोस्त फिर मिलेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं रहा तब कैसे मिलेंगे। लेकिन तुम चले जाओ। महाराज जी जो भी जुर्म करेंगे, जो भी सितम ढाएंगे, मेरे ऊपर खाएंगे दोस्त। तुम यहाँ से भाग जाओ। हर तुम्हें दिल से जुदा करे कि मर जाएंगे क्या हम करे। मुझे सच में ही अपना ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, इसलिए जिंदगी रहेगा तो कहीं मिला जाएगा। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तुम्हारा फांसी हो जाएगा और पुलिस तुम्हारा तलाश कर रहा है दोस्त। जय यहाँ से, मेरी बात को मानो दोस्त।
यहाँ से निकल गया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। महाराज के दरबार में जो भी करना होगा महाराज फांसी और दंड वैसे देंगे, लेकिन मैं अपने दोस्त को तो बचा दिया। क्या हुआ मंत्री? अरे क्या हुआ? मारो उनको। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भाई, गजब हो गया है, अरे महाराज भाई, अरे पीसी से मुझसे अरे हुआ मारा मारी। और कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी। तो कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी। और हुआ किस लिए वीर सिंह से मारा मारी। जी, जब हमने गया प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते जब वो मिल गया तो उसे हम गिरफ्तार करके ला रहा था। इतने में वीर सिंह जाके पहुंच गया। वीर सिंह कहता है कि ये मेरा मित्र है, हम इसे नहीं ले जाने देंगे। वो हमें मार के भगा दिया वहां से। तुमको मार के भगा दिया। हाँ, हमें दोनों मिलकर बहुत मारे सरकार, हमारा घोड़ा टूट गया। तुम्हारा घोड़ा टूट गया। इसको बनवाओ, क्या बनवाना पड़ेगा? तो करवाओ। कितना बनवाना पड़ेगा? आज मशीन के लिए लोहे के। घर द्वार लगवा दो। जाओ कल यहाँ झंडे में बनवा देंगे।